हेलो, नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल कोड से मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आज से ये नया सिलसिला शुरू किया है कि मैं इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो आईपीआर से जुड़े हैं उसके बारे में मैं फ़िलहाल बात करूंगा। और अगले कुछ दिनों तक मैं आईपीआर से जुड़े जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो उस सिलसिले का ये आज का पहला केस जो है उस जो बहुत ही लैंडमार्क है अपने आप में, जिसे बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड इस नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस था जो बजाज ने सेक्शन 108 इंडियन पेटेंट्स एक्ट के तहत टीवीएस कंपनी के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में फाइल किया था, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट, और उसमें इंटरिम रिलीफ वगैरह जो मांगी थी। जैसे सभी को ये पता है कि बजाज ऑटो जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनके कई ब्रांड्स हैं ऑटोमोबाइल में, स्पेशली जो मोटर बाइक्स है और स्कूटर्स है। उसी तरह से टीवीएस जो है वो भी अपने आप में ऑटोमोबाइल जायंट है और उनके भी कई मोटर बाइक और स्कूटर के ब्रांड है। तो बजाज पल्सर करके एक ब्रांड है जिसमें बजाज ने 125 सीसी इंजन का जो है इस्तेमाल करते हुए उसमें जो है डीटीएस आई टेक्नोलॉजी जो उन्होंने उनके क्लेम के हिसाब से ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी बजाज के फेवर में, और ये अपने आप में न्यू इनोवेटिव स्टेप्स के डेफिनेशन के अंदर आता है। और वो उनका उस कोई किसी और का कोई प्रायर क्लेम नहीं था उस पेटेंट के ऊपर, ये अपने आप का उनका इनोवेटिव क्लेम था और उस लिहाज से रजिस्टर्ड पेटेंट होल्डर थे, वो प्रोप्राइटर थे डीटीएस टेक्नोलॉजी का। तो उसी टेक्नोलॉजी की कॉपी करते हुए जो टीवीएस है उन्होंने 125 सीसी फ्लेम इंजन ये लॉन्च किया। घटना है 2007 के आसपास की। तो ये सूट फाइल होता है 2007 अक्टूबर में, बजाज के ने ये सूट फाइल किया टीवीएस के खिलाफ। अब उसमें ऑब्वियसली इंजंक्शन जो है सूट में आइडेंटिटी इंजंक्शन या इंटरिम इंजंक्शन की मांग की गई थी। और बजाज का अपना जो सूट में जो क्लेम था कि ये तो पहली बात तो ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उनके नाम पे पेटेंट है, कोई प्रायर यूज़र नहीं था इसका, अपने आप में इनोवेटिव स्टेप्स के डेफिनेशन में बनता है। सिर्फ इसमें एक ही फ़र्क ये था कि बजाज का जो बजाज पल्सर में जो टीटीएस टेक्नोलॉजी यूज़ की थी उसमें जो है 2 स्पार्क प्लग और 2 वॉल्व्स का इस्तेमाल था, जबकि टीवीएस स्कूटर में 2 स्पार्क्स बल्ब और 3 वॉल्व्स का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पूरा हूबहू नकल जो है टीवीएस ने किया था और वो अपना 125 सीसी फ्लेम इंजन मार्केट में लॉन्च करने जा रहे थे। और ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट जैकेट पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता है, ऐसा बजाज का क्लेम था। और इसको सुनने के बाद में जो मद्रास हाईकोर्ट का सिंगल बेंच है वो बजाज ऑटो की दलील को मानता है और इंजंक्शन ग्रांट कर देता है। टीवीएस की दलील ये थी कि ये अपने आप में कोई पेटेंटेड नहीं है, जो ऑलरेडी यूएस में जो है होंडा जो है इस टेक्नोलॉजी को पहले से ही यूज़ कर रहे थे। और इस लिहाज से पहली बात तो ये पेटेंट जो इनको बजाज को दिया गया है वो अपने आप में गलत है, और ये टेक्नोलॉजी जो है कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उस लिहाज से ये जो क्लेम है प्लेंटिफ का जो बजाज का वो निरस्त किया जाए। लेकिन सिंगल बेंच जो हाई कोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट वो कन्विंस नहीं होता और इंजंक्शन ग्रांट कर देता है टीवीएस के खिलाफ और बजाज के फेवर में। अब मामला 2007 का था। उसके बाद में इस ऑर्डर को जब है टीवीएस जो है चैलेंज करता है, और वो चैलेंज जो है डिवीज़न बेंच के सामने ये मसला टीवीएस जो है वो लेके जाता है। वहाँ पे डिवीज़न बेंच जो है वो बजाज के जो सबमिशंस थे
उससे कन्विंस नहीं होता है। डिवीज़न बेंच अपने आप में ये मानता है कि जो टीवीएस का क्लेम है कि जो डीटीएस टेक्नोलॉजी है, डीटीएस आई टेक्नोलॉजी जो है, जो बजाज क्लेम कर रहा है, उनकी प्रायर इनोवेटिव प्रोडक्ट है और इनोवेटिव स्टेप्स है, वो अपने आप में तथ्य से परे है और डिस्प्यूटेबल है। और ये इस तरह का जो इनोवेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, उसी का इम्प्रोवाइजेशन हुआ है और टीवीएस ने भी उसको फर्दर इम्प्रोवाइज करके ये नई टेक्नोलॉजी जो है टीवीएस CCVTI टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए 125 सीसी फ्लेम इंजन का लॉन्च किया है। और क्योंकि सिंगल बेंच ने जो इंजेक्शन ग्रांट किया है, उससे उनका जो प्रोडक्ट का लॉन्च है वो रुक गया है, उससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तथ्य को सुनने के बाद में और ये भी कहा कि उनका पूरा जो डिज़ाइन है वो बजाज का है 2 स्पार्क प्लग्स और 2 वॉल्व्स का है, जबकि टीवीएस का जो है 2 स्पार्क प्लग्स और 3 वॉल्व्स का है। तो ये अपने आप में डिस्टिंक्ट है, इसमें कोई आइडेंटिसिटी नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो इसको मानते हुए और बजाज का जो सबमिशन था उसको रिजेक्ट करते हुए सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उसे वो डिवीज़न बेंच ओवरटर्न कर देता है। अब ये मसला जो है वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों पक्षों को फिर एक बार सुनता है और जो ऑलरेडी जैसे सबमिशंस बजाज के थे कि ये उनका अपने आप में एक इनोवेटिव स्टेप्स है जो डेफिनेशन के अंदर कवर होता है और साथ ही ये प्रायर एग्जिस्टेंस में नहीं था और ये पूरी तरह से जो है वो टीवीएस ने इसे कॉपी करते हुए हूबहू नकल करते हुए इनफैक्ट जो है अपना नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया, जिसे टीवीएस ने CCVTI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 125 सीसी फ्लेम इंजन लॉन्च किया। CCVTI जो टेक्नोलॉजी है वो हूबहू जो है वो उनकी यानी कि बजाज के DTS आई टेक्नोलॉजी की कॉपी थी। ये उनका जो सबमिशन था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में माना नहीं है और जो तथ्य टीवीएस की तरफ से रखे गए थे उसे उन्होंने एग्री करते हुए जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसके अंदर बजाज ऑटो के फेवर में इंजंक्शन मिला था और टीवीएस के अगेंस्ट में इंजंक्शन ग्रांट किया गया था, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो सिंगल बेंच का जजमेंट था वो उसे निरस्त किया। अल्टीमेटली डिवीज़न बेंच के जजमेंट को जो अपील में टीवीएस की अपील में डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था, उसी को मानते हुए जो है टीवीएस को ये परमिशन दिया जाता है कि आप ये अपना जो प्रोडक्ट है लॉन्च कर सकते हो 125 सीसी फ्लेम और इसके ऊपर जो मनाही या रोक लगाई गई थी वो निरस्त कर दी जाती है। लेकिन इसी के साथ में आपको जो है आपका जो सेल फिगर है, मतलब आपका जो भी इस प्रोडक्ट को बेचने की जो प्रक्रिया होगी, तो जितना भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा उसकी पूरी इन्वेंट्री जो है उसको आप सेफगार्ड करके रखिए, वो उसको आपको ट्रायल कोर्ट वगैरह में सबमिट करना पड़ेगा। और साथ ही में ये इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस भी दिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कि आईपीआर के मामले बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बिजनेस एस्पेक्ट से जुड़े हुए होते हैं, तो आईपीआर मामलों को ज़्यादा निलंबित करके रखना यानी ज़्यादा ड्रैग ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मामले में तो 2007 का ये मसला था, सिंगल बेंच के सामने सूट जो बजाज ने फाइल की थी उसमें 2009 आते आते कोई रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं फाइल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के इन्फ्रिंजमेंट आईपीआर मामले की सुनवाई जो है डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय लाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। और ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस या डायरेक्शंस उन्होंने इस मामले में पास की है, जो कि ऑलरेडी एक और मामले में जो श्रीवर्धन राइस एंड जनरल मिल्स वर्सेस अमर सिंह छावावाला, इस मामले में इसी तरह का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी किया था। तो ये इस तरह से मामला जो है सिंगल बेंच से
डिवीजन बेंच से सुप्रीम कोर्ट तक सफ़र करता है। और ये जो सूट फाइल हुआ था बजाज की तरफ से सेक्शन 108 इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर फाइल हुआ था। उसके बाद में काउंटर सूट भी इसी दौरान जो टीवीएस भी फाइल करता है अंडर सेक्शन 106 इंडियन पेटेंट एक्ट, जिसमें वो डैमेजेस वगैरह भी क्लेम करते हैं। तो बेसिक इशू था जो बजाज का कि उसमें जो कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या टीवीएस ने बजाज का पेटेंट का वायलेशन किया है, क्या जो टीवीएस का जो क्लेम है कि जो टेक्नोलॉजी है टीवीएस CCVTi 125 सीसी इंजन के बारे में, वो क्या वो बजाज की जो है DTS-i टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट है जिसके तहत वो यूज़ किया जा सकता है और वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट का केस नहीं बनता। तो इस लिहाज से ये दो इशू के ऊपर ये पूरा सूट का बुनियाद था। अल्टीमेटली ये पाया गया कि जो बजाज का क्लेम है कि वो टीवीएस ने उनके पेटेंटेड प्रोडक्ट का जो है इन्फ्रिंजमेंट किया है, वो अपने आप में डिवीजन बेंच से लेके सुप्रीम कोर्ट ने उस तथ्य को सही नहीं माना और ये माना कि जो टीवीएस टेक्नोलॉजी है, टीवीएस ने जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ की है CCVTi टेक्नोलॉजी, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट है। और DTS-i टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस थी जो यूएस में होंडा ऑलरेडी से इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस लिहाज से कोई ये अपने आप में पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनता है। और जबकि टीवीएस का जो क्लेम था कि ये एट द फर्स्ट इंस्टेंस ये पेटेंट इनको मिलना ही नहीं चाहिए था क्योंकि यूएस में ऑलरेडी ये यूज़ में है, तो ये ऑलरेडी प्रायर यूज़ में था। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है बहुत ही लैंडमार्क केस बना पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो सूट होते हैं उसमें एक्सपीडिशियस सुनवाई होनी चाहिए और उसे जल्द से जल्द 3 महीने से लेके 2 से 3 महीने के अंदर उसे ख़त्म करना चाहिए। इस तरह का डायरेक्शन वगैरह पास किया था। अंततः होता यह है कि मसला ड्रैग ऑन होता है और अंत में 2019 में आके ये जो भी बजाज का सूट था इन्फ्रिंजमेंट का अगेंस्ट टीवीएस और टीवीएस का सूट था जो डैमेजेस जो बॉम्बे हाई कोर्ट वगैरह में उन्होंने फाइल किया था, और श्रीलंका और मलेशिया में उन्होंने भी और भी पेटेंट वायलेशन के जो आपसी एक दूसरे के खिलाफ इनके जो प्रोसीडिंग्स लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल होते हैं, उन सारे प्रोसीडिंग्स को अल्टीमेटली दोनों पार्टीज यानी बजाज और टीवीएस दोनों के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं और म्यूचुअली एग्री करके सारी प्रोसीडिंग्स जो एक दूसरे के खिलाफ जितनी भी फाइल की थी उसको सब विड्रॉ कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली बजाज का इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट सूट अगेंस्ट द टीवीएस जो इतना रिगरस बैटल हुआ 2007 से सूट फाइल होने के बाद 2019 में अल्टीमेटली दोनों पार्टी को अपने विजडम का यूज़ करते हुए एक दूसरे के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं थी विड्रॉ करनी पड़ी। लेकिन इस बीच ये जो सिंगल बेंच के ऑर्डर में जो इंजंक्शन बजाज को मिला उसको चैलेंज करते हुए डिवीजन बेंच में टीवीएस पहुंचा। टीवीएस को जो है वो अपील अलाउ करते हुए डिवीजन बेंच सिंगल बेंच का ऑर्डर ओवरटर्न कर लेती है। उस ऑर्डर के खिलाफ बजाज सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में बजाज का जो पक्ष है वो सुनने के बाद में टीवीएस का पक्ष सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच के जजमेंट से कंकरेंसी रखती है और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट्स को ओवरटर्न करती है फिर एक बार, और वो डायरेक्शन भी देती है कि इन्फ्रिंजमेंट सूट्स के मामले जल्दी से जल्दी निपटारे किए जाए, इसको इस तरह से निलंबित नहीं रखा जा सकता। इस लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट केस रहा है। तो ये आज का पहला वो केस जो मैं अपने इस आज से शुरू हुए सिलसिले में अगले कुछ दिनों तक जो मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में जब मैं जिक्र करूंगा तो उसमें से ये आज का पहला केस है। उम्मीद है आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा और वो आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा एक अलग जजमेंट को लेकर जो IPR से जुड़ा होगा, और तब तक के लिए विदा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।
और उम्मीद है कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे, रिक्वेस्ट है आप मुझसे जुड़े रहेंगे। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हुए मैं फिर कल मिलने के वादे के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।